नमस्कार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव, सिविल सर्जन गुरुग्राम। और आज मैं आप सबके सामने एक मुख्य जो कारण है जिसके लिए जो आज की जल प्रचलित है, डेंगू बुखार, खास करके डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, खास करके जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर और अक्टूबर के माह में सबसे ज़्यादा केसेस अगर फीवर के होते हैं तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन तीनों बीमारियों से ग्रसित होते हैं केसेस। और जैसा कि आप सभी को विदित है या जानते हैं आप, इसका मुख्य कारण जो है वो मच्छर होता है, जिसकी वजह से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया तीनों का बुखार या ये तीनों साइन और सिम्टम्स पैदा होते हैं। हम जहाँ तक बात करेंगे, पहले मलेरिया की बात करें। अगर मलेरिया पिछले 3 सालों में, क्या बल्कि ये चौथा साल है लगातार जब गुरुग्राम में कोई मलेरिया का केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। जहाँ तक सवाल है चिकनगुनिया का, चिकनगुनिया के केसेस भी ना के बराबर रिपोर्ट हुए हैं। मैंने इसलिए जिक्र किया पहले मलेरिया और चिकनगुनिया का, क्योंकि इनके भी जो साइंस और सिम्टम्स हैं वो भी डेंगू से मिलते जुलते हैं। अब हम बात करेंगे कि डेंगू डेंगू जो है वो यूजुअली मच्छर काटने से होता है, और मच्छर जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो एडिस एजिप्टाई जो नाम का ये मच्छर है। हम पहले शुरुआत में यही बात करते हैं कि मच्छर कब काटता है और कैसे काटता है और ये कैसे पैदा होता है। डेंगू का जो मच्छर है वो फ्रेश वाटर में हमेशा जो है वो पैदा होता है। यूजुअली इसकी एक लाइफ साइकिल जो बनी हुई होती है, ये अपने एग्स ले करता है। यूजुअली ये जो वाटर होता है उसके ऊपर की सतह के ऊपर ये एग्स ले करता है, और वो उसके बाद फ्लोट करने के बाद वो जब डाउन चले जाते हैं तो उससे लार्वा और प्यूपा बनते हैं। यूजुअली इसके कुल मिलाकर जो है मेजोरिटी ये 7 डेज का एक एवरेज साइकिल पीरियड हम बात करें, हम एग्जैक्ट ड्यूरेशन की अगर हम बात ना करें तो। और इसीलिए हम हमेशा एक बात कहते हैं कि वो 7 दिन हर जगह इम्पोर्टेंट है। इसीलिए फ्रेश वाटर कलेक्शन जहाँ होती है वहाँ डेंगू का मच्छर पैदा होता है। इसीलिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये फ्रेश वाटर की कलेक्शन अवॉइड कैसे कर सकते हैं आप अपने घरों में, खास करके जहां आपके पुराने टायर या पुराने ऐसे कोई आर्टिकल्स पड़े हों जिनमें पानी जमा हो जाता है, या वाटर कूलर, या जिसको हम कूलर कहते हैं जो रूटीन में हम यूज करते हैं, कोई भी ऐसी जगह जहाँ फ्रेश वाटर का जमा हो सकता है, यदि हम उसको सप्ताह में एक बार खाली कर दें तो ये 7 दिन का जो इनका साइकिल का विशेष साइकिल जो बनती है, कुल मिलाकर ये होती है 4 से 14 डेज का टाइम पीरियड होता है इसमें। इसलिए मैंने 7 दिन एक एवरेज दिया है। अगर हम खाली कर दें तो लार्वा और पीपा कंटिन्यू नहीं रहते हैं। यदि आप ये खाली नहीं कर पाते हैं तो इसका एक दूसरा समाधान ये है कि कोई भी जो ऑयल है, खास करके काला तेल जिसको हम बोलते हैं, या कोई भी आपके घर में कोई ऑयल है, अगर वो भी आप डाल दें तो ये एक सतह बना देता है ऊपर, और लार्वा और पीपा को जो है वो उसके सर्वाइवल को नहीं होने देता, तो मच्छर का ये सर्कल जो रुक जाता है। अब इसके अलावा इस मच्छर की क्या खासियत है, ये सुबह और शाम खास करके ये ज़्यादा काटता है। ऐसा नहीं है कि ये रात में भी नहीं काटता, उस वक्त भी काटता है, लेकिन सनराइज और सनसेट के टाइम मैक्सिमम वो जो 2 घंटे होते हैं उस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। और यहाँ खास बात यही है कि उसी वक्त हमारे जो खास करके बड़े जो हैं और जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे खास करके, चाहे उनका स्कूल का टाइम हो या पार्क में जाने का टाइम हो, या हमारे सभी का शाम का भी वही टाइम होता है सैर करने का, तो ऐसे टाइम पर इसकी एक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, और इसी टाइम ये घरों में प्रवेश करते हैं। जब यूजुअली ऐसे टाइम पर हम अपनी खिड़की और दरवाजे खुले रखते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि खास करके सुबह और शाम के इस टाइम पर आप अपने सभी खिड़की और दरवाजे खास करके बंद रखें। यदि जहाँ तक हो तो जाली के दरवाजे जरूर बंद रखें सुबह और शाम के इस टाइम पर। और हो सके तो इस वक्त पर बच्चों को अगर, और बुजुर्गों को अगर स्कूल जा रहे हैं या सैर करने के लिए जा रहे हैं तो उनको पूरी बाजू के जो है वो वस्त्र पहनाएं। और यदि मॉस्किटो रिपेलेंट्स अवेलेबल हैं तो आप उसका यूज करें, ताकि ऐसे में ये मच्छर ना उनको काटे। और आपके घरों में, जैसा मैंने बताया कि शाम के समय जाली का दरवाजा अगर लगा के रखें तो ये प्रवेश नहीं कर पाएगा। अब मेन जो है सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स डेंगू के मच्छर काटने के बाद, बुखार के बाद क्या होते हैं। अक्सर तेज बुखार आना, सर दर्द होना, खास करके आंखों के पीछे, आंखों के घुमाने के बाद जिसको ऑर्बिटल और रेट्रो ऑर्बिटल पेन, ये मेन तीनों सिम्टम्स हैं। और साथ में मसल एक, ऑलमोस्ट सेम सिम्टम्स चिकनगुनिया में भी होते हैं। लेकिन जब डेंगू फीवर की कॉम्प्लिकेशंस अगर हो जाती हैं, यूजुअली 4 to 7 डेज जो होते हैं फीवर के बाद, वो ज़्यादा सीरियस या जिसको कहते हैं कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उस वक्त यदि आपको परसिस्टेंट वोमिटिंग है, आपको एब्डोमिनल पेन है, और कहीं से भी ब्लीडिंग का साइन है, तो ये डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम की तरफ जा सकता है। तो
मैं एक सलाह ये देना चाहूँगा कि सभी लोगों से, यदि आपको फीवर होता है तो आप अपने स्तर पे किसी दवा का इस्तेमाल ना करें। नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, वहाँ से दवा की सलाह लें। यदि आप इमीडिएटली कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं डॉक्टर से, तो आप सिर्फ पैरासीटामोल नाम की जो दवा है आप उसका सेवन करें। अन्य दवाइयाँ खास करके बुखार के लिए, चाहे वो ब्रूफिन हो, चाहे एस्पिरिन हो या मेफ्टाल, इस किस्म की किसी दवा का इस्तेमाल ना करें। खास करके मांसपेशियों में दर्द या में दर्द होता है तो लोग यूजुअली फ्लेक्सोन, जिसको एक, या कॉम्बीफ्लेम, ये जो अलग अलग जो मार्केट में प्रचलित दवाइयाँ हैं जिसमें आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन होता है, इनका इस्तेमाल ना करें। और डाइक्लोफेनेक और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन भी आता है जो लोग यूजुअली दर्द के लिए, इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपके ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आप लगातार इस बुखार से पीड़ित हैं तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके डेंगू के लिए जांच करवाएं। और ये जांच सभी सरकारी अस्पतालों में, जिसको कहना चाहिए, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, चाहे एसडीएच हो, चाहे सिविल हॉस्पिटल हो, चाहे पॉलीक्लिनिक हो, मुफ्त उपलब्ध है। इसके साथ साथ हमने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिशा निर्देश दिए हुए हैं, जिसमें अलाइजा बेस्ड जो टेस्ट है, डेंगू का टेस्ट करवाना जो है, उसके हमने चार्जेस फिक्स किए हुए हैं। अलाइजा बेस्ड डेंगू के टेस्ट के 600 से ज़्यादा चार्जेस नहीं ले सकते, और चिकनगुनिया के 1000 से ज़्यादा चार्जेस नहीं ले सकते। इसके अलावा यदि आप अस्पताल में भर्ती होते हैं, हमारे पास अगर आपको प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ती है, तो हरियाणा के रहने वाले सभी निवासियों के लिए प्लेटलेट्स की सुविधा मुफ्त उपलब्ध है। और दूसरी अगर जगह से या दूसरे प्रदेशों से रहने वाले हैं तो उनसे, जो हमारे सरकारी अस्पताल में है, एसडीपी जब किट्स है तो उसके टेस्टिंग के जो चार्जेस हैं वो फिक्स किए हुए हैं 8500। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी यदि आपको कोई एसडीपी की जरूरत पड़ती है तो उसके भी हमने रेट्स जो है वो निर्धारित किए हुए हैं, इससे अधिक वो चार्ज नहीं कर सकते। सभी गुरुग्राम वासियों से ये अनुरोध करता हूं मैं कि यदि आपके आसपास कहीं पर भी जल भराव की स्थिति कहीं है, तो उसमें या तो हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र को संपर्क करें, ताकि हमारे कर्मचारी या हमारे मलेरिया विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उस जगह पे काला तेल या अन्य कोई तेल या फॉगिंग के लिए हम अपनी टीम को वहाँ भेज सकें। लेकिन यहाँ मैं साथ साथ आपको एक बात बताना चाहूँगा, फॉगिंग यूजुअली हम उन्हीं एरिया में कर रहे हैं जो केस बेस्ड, जो पॉजिटिव केस बेस्ड फॉगिंग नई डायरेक्शन से है भारत सरकार और हरियाणा सरकार की। इसलिए फॉगिंग ज़्यादातर उन एरियाज में की जाती है जहाँ डेंगू के केसेस मिले हैं। और प्रेजेंटली डेंगू के मैक्सिमम केसेस जो हैं गुरुग्राम में, वो वजीराबाद, बादशाहपुर और दौलताबाद और दिल्ली सरहद बॉर्डर के लगते हुए एरिया में हमारे जो है वो केसेज इस साल तक आए हैं। अभी तक कुल मिलाकर 71 केसेज जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। और तकरीबन हम लोग 10,000 के आसपास जो है संभावित केसेस थे, उनमें से सिर्फ 71 ये केसेस पॉजिटिव आए हैं। कंफर्म एलाइजा के जो टेस्ट हुए हैं, तो सभी गुरुग्राम वासियों से मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप अपने स्तर पर, यदि आपको इस किस्म का कोई फीवर होता है तो आप अपने स्तर पर दवा का सेवन ना करें, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। और फिर एक बार रिपीट करूंगा, यदि आपको अचानक तेज बुखार है तो सिर्फ एक और पैरासीटामोल नामक जो दवा है, सिर्फ उसका इस्तेमाल करें और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से अपने डेंगू की जांच कराएं। और यदि आपको, खास करके छोटे बच्चों और बड़ों को, ये मैंने जैसा बताया 4 से 7 दिन के बीच मैक्सिमम जो है इसकी फर्टिलिटी होती है, तो यूजुअली आपको यदि फीवर 2 या 3 दिन के बाद सबसाइड नहीं कर रहा है तो इमीडिएटली आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, ताकि आपका टेस्ट करवाया जा सके और अकॉर्डिंगली इलाज किया जा सके। आपको मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर ये सुविधा, जांच की सुविधा जो मुफ्त उपलब्ध है। और हमारे पास प्लेटलेट्स की सुविधा जो है, यदि आप सरकारी अस्पताल में दाखिल हैं तो आपको मुफ्त उपलब्ध है। यदि आप किसी अन्य जगह दाखिल हैं तो उसके लिए, जैसा मैंने बताया कि 8500 रुपीज़ एसडीपी के लिए वो अमाउंट फिक्स्ड है। वो आप सिविल हॉस्पिटल से आप एसडीपी और आरडीपी दोनों उपलब्ध कराई गई है, जो कि मैंने पहले भी बताया है। हमारे ब्लड बैंक से जो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट होंगे उनको मुफ्त ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ थोड़ा सा जिक्र मैं चिकनगुनिया का जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि अभी दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में चिकनगुनिया के कुछ केस रिपोर्ट हुए। चिकनगुनिया के सिम्टम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम है जैसे मैंने बताया। इसमें आपको तेज बुखार आना, सर दर्द होना, और इसमें मसल पेन जो है वो
मैं कहूँ डेंगू के बजाय ज़्यादा होता है और ज्वाइंट पेन भी इसमें इन्वॉल्व होता है। ऐसे में भी जो सिम्टम्स जो हैं इनका दवा सिर्फ पैरासीटामोल है और एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है चिकनगुनिया। पेन की वजह से ज़्यादा आपको जो है इनकैपेबिलिटीज महसूस होती हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया इन दोनों बीमारियों से बचने का तरीका एक ही है कि अपने आसपास जल भराव ना होने दें। और हर रविवार के दिन मैं अनुरोध करूंगा गुरुग्राम वासियों से कि ड्राई डे मनाएं, खास करके गुरुग्राम में सोसाइटीज़ में या अन्य जगह जो RWA से अनुरोध करूंगा कि न केवल ये कूलर आपके पुराने आर्टिकल्स चाहे वो आपकी घर में पड़े हों उनमें पानी जमा होता है, बल्कि आपकी छत की टंकियों को भी ढक के रखें और खास करके आपके जो गमले हैं उनको भी सप्ताह में एक बार जरूर खाली करें, क्योंकि जरा सा वही पानी अगर कहीं जमा है तो यहाँ पर फ्रेश वाटर में डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर पैदा हो सकता है। तो इसका सबसे बेहतर तरीका ये है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और प्रिवेंशन करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जल भराव ना होने दें और हर रविवार को ड्राई डे के तौर पे मनाएं। धन्यवाद।